नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां महिला चिकित्सक ने गर्भवती महिला के उपचार में की लापरवाही। परशुराम सेना के हस्तक्षेप से हुआ ऑपरेशन। परशुराम सेना ने खोला मोर्चा, सीएमएचओ को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। जिला चिकित्सालय में पदस्थ महिला चिकित्सक द्वारा एक गर्भवती महिला के उपचार में लापरवाही किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। गर्भवती महिला का पिछले कई महीनों से महिला चिकित्सक के निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा था। जब प्रसव का समय आया तो महिला चिकित्सक द्वारा परिजनों से मोटी रकम मांगी गई और जब परिजन यह रकम नहीं दे पाए तो महिला चिकित्सक ने गर्भवती महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। जिला अस्पताल में समय पर इलाज न मिलने के कारण महिला के पेट में पल रहे जुड़वा बच्चों की मौत हो गई, जिन्हें करीब 5 दिन तक जिला अस्पताल में इलाज नहीं मिला। इस मामले में जब परशुराम सेना के संभागीय अध्यक्ष विनोद मिश्रा ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर महिला का ऑपरेशन कर उसके गर्भ से मृत बच्चों को बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार शहर के सटई रोड पर चुईकदान इलाके में रहने वाले महेंद्र दीक्षित की पत्नी रामश्री दीक्षित का पिछले 5 माह से जिला अस्पताल में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गायत्री नामदेव के निजी क्लिनिक पर इलाज चल रहा था। दीक्षित परिवार के मुताबिक रामश्री दीक्षित के प्रसव का समय आया तो गायत्री नामदेव द्वारा अपने अस्पताल में प्रसव कराने के एवज में मोटी रकम मांगी गई। चूंकि परिवार यह रकम देने में असमर्थ था, इसलिए डॉक्टर गायत्री नामदेव ने उन्हें रामश्री का प्रसव जिला अस्पताल में कराने का सुझाव दिया। मजबूरन रामश्री को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में जांच के बाद बताया गया कि रामश्री के गर्भ में पल रहे जुड़वा बच्चे जिनकी मौत हो चुकी है। आगे के उपचार हेतु परिजन लगभग 5 दिन तक जिला अस्पताल में परेशान होते रहे, लेकिन अस्पताल में किसी ने चिकित्सक ने उनकी मदद नहीं की। उल्लेखनीय है कि इन दिनों जिला अस्पताल में पदस्थ ज़्यादातर चिकित्सक अपने अपने घरों अथवा किराए के भवनों में निजी अस्पताल संचालित कर रहे हैं, जहां मरीजों से मोटी रकम वसूली जाती है। कोई मरीज यदि रकम नहीं देने में असमर्थ होता है तो निजी क्लिनिक के साथ साथ जिला अस्पताल में भी उसके इलाज में लापरवाही की जाती है। इलाज में लापरवाही के चलते गर्भ में बच्चों की मौत का बेहद सनसनीखेज मामले को परशुराम सेना ने गंभीरता से लेते हुए जिला अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए निजी क्लिनिक में इलाज कर रही डॉक्टर गायत्री नामदेव पर कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना होगा कि जिला अस्पताल प्रबंधन उक्त गंभीर मामले में क्या कार्रवाई करता है। छतरपुर से एमपी न्यूज 24 के लिए JN द्विवेदी की रिपोर्ट। गर्भ में डॉक्टर की लापरवाही द्वारा 2 बच्चों की मौत हो गई थी और जब वो एडमिट हुई हॉस्पिटल में तो उसे 24 घंटे तक बिल्कुल किसी ने ना देखरेख की उसकी, ना किसी ने उसे एडमिट किया, ना उसे पलंग बेड वगैरह मिला। वो बेचारी हॉल में एक जानवरों जैसा व्यवहार कर डली रही। तो कैसे मामला संज्ञान में आया और आपका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा था जी, मेरे किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं आप? मेरे पास जब दूसरे दिन फ़ोन आया परिजनों का कि ऐसी बात है, हमारी बहू यहाँ मरते हुए डली है और यहाँ अस्पताल प्रबंधन कोई भी जिम्मेदार नहीं है, ना ही कोई यहाँ देख रेख कर रहा है, ना कोई उसका इलाज चालू कर रहा है। तो हमने फिर सिविल सर्जन GL लहरवार सर को कॉल किया। उनने हमें विश्वास दिलाया और तुरंत तत्काल उनने कार्रवाई करवाई, उसका इलाज चालू कराया। तब उसके पेट से मृत बच्चों को 2 जुड़वा बच्चों को निकाला गया और उसकी जान बच सकी, क्योंकि बच्चे जो है वो डॉक्टर और जिला अस्पताल की लापरवाही से मृत निकाले गए। बच्चे पेशेंट कहाँ भर्ती था और कैसे जिला अस्पताल पहुंचा? किस पेशेंट का निजी जो हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर हैं उनके यहाँ पे निजी उसमें फ़ीस देकर इलाज चल रहा था और जब उनने कहा कि इसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि पैसों के अभाव के कारण एक गरीब इंसान उतने पैसे ना जुटा पाया, तो उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और जिला अस्पताल में भर्ती होने के बाद फिर वो वहाँ धांधली तो शुरू हो ही जाती है, जिला अस्पताल में कोई देख रेख होती नहीं है।
अगर आपको उचित इलाज चाहिए तो वो खुद बोलते हैं, दबाव डालते हैं जिला अस्पताल के डॉक्टर स्टाफ वगैरह कि आप जाइए, मैडम को दिखा लीजिए, सर को दिखा लीजिए, फलाने को दिखा लीजिए। ये होता है वहाँ पर। तो आप किसकी लापरवाही इसमें मानते हैं और किस प्रकार कार्रवाई होना चाहिए? हम इसमें जिला अस्पताल के सभी पदस्थ जो भी सिविल सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, ये सभी लापरवाह है। कहीं न कहीं सभी की लापरवाही के चलते 2 बच्चे गर्भ में मर गए हैं। और मैंने आज सिविल सर्जन GL अहिरवार सर और ये CMHO श्री लखन तिवारी सर को ये ज्ञापन दिया है राष्ट्रीय परशुराम सेना के नेतृत्व में। मैं संभाग अध्यक्ष हूँ विनोद मिश्रा, मेरे साथ मेरे जिलाध्यक्ष अभिषेक तिवारी जी, जिला उपाध्यक्ष दीपांशु हरजरिया जी और भी मेरे राष्ट्रीय परशुराम सेना के सभी सदस्य भाई लोग, सभी ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित होकर इसमें उचित कार्रवाई कर संज्ञान में लेकर इसमें दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। और हमने सभी जो भी हॉस्पिटल में पदस्थ सिविल सर्जन हैं या सरकारी डॉक्टर हैं, इनकी जांच करने के लिए बोला है कि इनके जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं, मोटी मोटी रकम वसूल रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो इनका समय ड्यूटी का 5-6 घंटे होता है, इनकी अगर जाँच कराई जाए तो कोई भी अपने समय पर उपस्थित। क्या नाम है आपका? महेंद्र दीक्षित जी, आपकी पत्नी के जो बच्चे थे वो ख़त्म हो गए, किसकी लापरवाही आप मानते हैं? कहाँ इलाज चला? जी। किस डॉक्टर ने इलाज किया? जी सर, ये गायत्री नाम दी का इलाज चल रहा था 6 महीने से। तो पूरी जांचें क्लियर चल रही थी, जो उन्होंने बोला सब करवाया जा रहा था। लेकिन जब लास्ट में शनिवार के दिन कॉल किया तो बोले कि आज मैडम नहीं है। तो संडे को गए तो छुट्टी के कारण मना कर दिया गया। फिर सोमवार को उन्होंने बुलाया और फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें बोले कि इनकी धड़कन नहीं मिल रही है और यहाँ ज़्यादा पैसा लगेगा तो सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दो जी। और उसमें 10 बजे भर्ती करवाओ, 10:30 बजे आके हम उसको करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो हम बोले ठीक है, आप मतलब कर रही हैं तो सही करेंगे। तो भर्ती करवा दिया। तो मंगलवार को कोई नहीं आया, बुधवार को भी कोई नहीं आया। मैडम आई नीचे तक लेकिन ऊपर नहीं आई जी। ठीक है। फिर बुधवार के बाद फिर जब कंप्लेन की गई, एक इन्होंने कंप्लेन की और एक हमने खुद कंप्लेन की। उसके बाद ये मैडम आई और फिर इन्होंने इलाज किया। इलाज के बाद फिर जब बार बोला गया तब फिर ऑपरेशन किया गया। वो मतलब सूजन आ रही थी शरीर में क्यों काफ़ी टाइम हो चुका था, शायद 7-8 दिन हो चुके थे ख़त्म हो गए जी। तो उसके बाद ये सब किया गया। तो आप किसकी लापरवाही मानते हैं? वो मैडम की है, उन्हें देखना चाहिए था कि मतलब अगर ऐसा है तो उनको पहले करना चाहिए था, या जैसे इतने दिन से हम करवा रहे थे तो वहीं पे कर देती। फिर यहाँ पे अगर भर्ती करवाया था तो यहाँ पे आके करना चाहिए था जी। तो मतलब कुल मिला के अस्पताल के जो डॉक्टर्स वहाँ की नर्स से तो बात ही नहीं करती। वो बोलती जिन्होंने एडमिट कराया वही आके करेंगे। और मैडम बोल रही है कि मेरी ड्यूटी थी नहीं। तो आप अस्पताल में चेक कीजिए कि इनकी ड्यूटी थी या नहीं थी। उनका कहना है कि मेरी 3 दिन तक ड्यूटी नहीं थी, मैं नहीं देख सकती, जिनकी ड्यूटी होगी वो देखेंगी। और इतने दिन से इलाज ये कर रही थी तो कौन देखेगा? अच्छा, पहले इलाज इनका चलता? जी, गायत्री मैडम का। आप मना कर रही हैं कि हमारा इलाज नहीं चल रहा? नहीं, इलाज चल रहा था। मतलब यहाँ पे एडमिट कराने के बाद बोल रही है कि मेरी ड्यूटी नहीं थी, मैं नहीं देख सकती। और नर्सों के द्वारा बोला गया कि जिन्होंने एडमिट कराया है वही आपको इलाज करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर ये कुछ नहीं कर सकते और वो कुछ नहीं कर सकती तो करेगा कौन? अब आप क्या कंप्लेन नहीं करेंगे हम। तो उनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई वो की जाए और हमको इंसाफ दिया जाए। अब पत्नी कहाँ है? देखिए, ज्ञापन मिला है अभी हमको, और इन लोगों ने पहले भी जिस महिला के संबंध में श्रीमती रामश्री दीक्षित का 2 बच्चे उनके पेट में ख़त्म हो गए थे। तो अभी जिस दिन वो भर्ती थी उस दिन रात में लोग ने हमें फ़ोन किया था, तो उनको हमने निर्देशित किया था कि इनका भी जो आवश्यक उपचार और जो स्वास्थ्य है वो दी जाए। लोगों ने किया भी। अब नर्सिंग होमों का 2 इशू हैं इसमें। एक तो ड्यूटी का है, तो ड्यूटी के लिए ये है कि जिस समय जिसकी भी ड्यूटी है जिला अस्पताल में, जिस भी डॉक्टर की कर्मचारी को, उसको ड्यूटी आवर्स पे रहना चाहिए। तो या जो भी कॉल ड्यूटी है उनको आना चाहिए। तो उसके आने के लिए हम लोग, मैं भी जाता रहता हूँ, सिविल सर्जन वहाँ बैठे हुए हैं और कलेक्टर महोदय भी बार उसका निरीक्षण करते रहते, निर्देश देते रहते। तो पूरा निगरानी रहती है। और अभी सिविल सर्जन जी को हम अभी फिर से वो निर्देशित करेंगे कि जो भी डॉक्टरों का जो ड्यूटी का समय है, कर्मचारियों को जो ड्यूटी का समय, वो उतने समय पे वहाँ उपलब्ध रहना चाहिए। अब दूसरा इशू है निजी नर्सिंग होम का। निजी नर्सिंग होमों का एक वो है, गाइडलाइन है, नियम है
उनका गायत्री नामदेव का निजी नर्सिंग होम मेरे व्यवहार के पहले से कई साल से उनका रजिस्ट्रेशन है। तो उसकी गाइडलाइन है जो भी है, तो उनके नाम से नहीं है, वो एक गाइडलाइन के हिसाब से डॉक्टर त्रिपाठी जी के नाम से है, तो वो गाइडलाइन रहती। अपन अगर उसको नियमों के तहत ही जो सरकार की गाइडलाइन है, तो उसी के तहत उनका पहले किया होगा। अब उसमें अगर हम किसी का भी जो एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आता, उसकी हमारी टीम रहती है। पहले तो यहीं हमारे यहाँ की टीम रहती थी, अब हमने कलेक्टर महोदय से अनुमोदन कराकर 4-5 विभागों की उसमें एक निरीक्षण दल रहता है, वो निरीक्षण दल आके हमको रिपोर्ट करता है। और सर बच्चों की जो लेट मी टू कंप्लीट चेकलिस्ट रहती है, उस चेकलिस्ट के हिसाब से अगर वो भर के देते हैं और नियम में आता है तो उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अब उसमें क्या रहता है, अगर हम नहीं करते, जैसे हमको गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने टीम ने हमको रिपोर्ट दिया, चेकलिस्ट दिया, नहीं करते हैं तो लोग कोर्ट हाई कोर्ट चले जाते हैं या नोटिस देते हैं। अभी जैसे एक का हमने नहीं किया था, हमें मालूम था कि इसके यहाँ इलीगल काम होता है, उसका नहीं किया था, तो उसने हमको एक कलकत्ता की वकील से नोटिस दिलाया है ना कि मेरा 3 लाख का नुकसान हो गया, 5 लाख का मेरा नुकसान हो गया, तो हमें उसका फिर कार्रवाई करनी पड़ी, नोट करना पड़ा। अंत में क्या हुआ कि देखो उसके बारे में हमें जानकारी थी, वो अंत में उसने गलत काम किए और वो पकड़ी गई और उसका नर्सिंग होम हमने बंद कर दिया। तो ये हमारी भी कुछ मजबूरियाँ रहती हैं, लेकिन ये है कि